अस्सलामुअलैकुम। न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज है फ्राइडे और फ्राइडे का दिन जो है वो इतनी कोई जल्दी आ जाता है। दिन इतने छोटे हो गए हैं और बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से फ्राइडे यानी कि जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज कोई प्लान नहीं है घर पे नाश्ता करने का, और आज नाश्ता बाहर से मंगवाया है और नाश्ता आया है हलवा पूरी। बहुत दिनों के बाद हलवा पूरी खा रही हूँ, तकरीबन 2-2.5 महीने से जो है कोई ऐसी बाहर की हमारी हलवा पूरी की प्लानिंग नहीं हुई बाहर जाके खाने की। और आज भी मैंने हस्बैंड से कहा कि घर पे मंगवा लें तो सही होगा। तो बच्चे अभी तक नहीं उठे हैं, बच्चे सो रहे हैं और हम खा रहे हैं मज़ेदार सी हलवा पूरी। तो नाश्ता जो है वो काफ़ी हैवी हो गया है। उसके बाद थोड़े से काम हैं वो करने हैं, उसके बाद जुम्मे की तैयारी करनी है और फिर देखते हैं कि लंच में क्या बनाती हूँ। और अभी हम नाश्ता ही कर रहे हैं कि अली साहब ने जो फ़ोन लिया था उसका कलर था ब्लू, और वो जो है 1 हफ़्ते बाद डिलीवर होना था। तो आज इस टाइम ही हम नाश्ता कर रहे थे तो फ़ोन डिलीवर हुआ है आईफोन 15। तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा फ़ोन है और मौका भी था, तो हस्बैंड ने कहा कि आप ही जो है इसकी अनबॉक्सिंग कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्योंकि ओमान टेल के थ्रू अली ने लिया है तो पार्सल अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास पहुँचा है और ये रहा बहुत ही बेहतरीन सा आईफोन 15। दरअसल डिलीवरी इसलिए 1 हफ़्ते के बाद हुई क्योंकि हमें जो कलर पसंद आया था वो था स्काई ब्लू, और वो यहाँ पे इस टाइम अवेलेबल नहीं था उनके पास। तो फिर उन्होंने कहा कि वो 1 हफ़्ते के बाद जो है वो डिलीवर करेंगे घर पर। तो अभी पहुँचा है और इसकी मैं कर रही हूँ अनबॉक्सिंग। और जब ये इसको मैंने अनबॉक्स किया है और जब मैंने इसको हाथ पे लिया है तो इतना कोई लाइट वेट है इसका, बिल्कुल ही लाइट सा इसका वेट है और बिल्कुल स्लिम। तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा जो है वो फ़ोन अली ने बाय किया है आईफोन 15, और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि ये वाइट है लेकिन नहीं, इसका कलर स्काई ब्लू टाइप का है। और इसको जो है मैं ही ओपन कर रही हूँ और देखते हैं जनाब कि कैसा रहा। तो अली के पास इससे पहले आईफोन 13 था और लास्ट ईयर भी वो पिछले 2.5 साल से वही फ़ोन यूज़ कर रहे थे। अब वो फ़ोन कर रहा था प्रॉब्लम क्योंकि 2-3 दफ़ा मरियम से फ़ोन गिर चुका और एक दफ़ा अली से ख़ुद भी गिरा, तो इसलिए फ़ोन जो है वो चेंज करना था। और दूसरा आईफोन की जो है वो चार्जिंग जो है वो उनकी फ़ोन की बैटरी जो है वो बहुत जल्दी जो है वो डाउन हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने लिया फ़ोन। और अनबॉक्सिंग करने के बाद देखिए निकली इसमें से केबल और एप्पल का एक स्टिकर भी निकला है। तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा फ़ोन है और मैंने इसको यहाँ ओपन किया है तो ज़ाहिर है ओमान है, वेलकम के बजाय मरहबा लिखा हुआ था। और अब मैं जो है वो मैंने जो है वो इंग्लिश पे जो है वो टिक किया है और अब मैं कर रही हूँ कंट्री नेम। तो हमें हमारी कंट्री नेम मिल चुकी है ओमान। तो जनाब फ़ोन बहुत ही कोई ज़बरदस्त, और ज़रूर जो है जो भी लेना चाहे ज़रूर ले। फ़ोन वाकई बहुत ज़बरदस्त है, हाथ में उठाने से ही मज़ा आ रहा है। तो मैंने आप लोगों से अनबॉक्सिंग की आईफ़ोन की। अब यहाँ पे अली इंस्टॉल कर रहे हैं और ये मुझे अभी पता चला क्योंकि मैंने उससे पहले कभी देखा ही नहीं कि अली कैसे इंस्टॉल करते हैं। एंड्रॉयड में तो ये होता है कि आपको पूरा डेटा एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डालना पड़ता है, और यहाँ अली ने अपना पुराना फ़ोन और नया फ़ोन दोनों को जब एक साथ रखा तो ख़ुद ब खुद जो है सारा डेटा ख़ुद ब खुद ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मुझे अली बता भी रहे थे, तो मैंने आज से पहले आईफ़ोन की कभी इंस्टॉलेशन नहीं होते हुए देखी थी या ख़ुद सामने से नहीं की थी। तो वो मुझे चाह रहे थे कि मैं करूं ताकि मुझे भी ये चीज़ भी करना आ जाए। उनकी यही कोशिश होती है कि हर काम बंदे को ख़ुद करना चाहिए तो आ जाता है और कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। तो वो मुझे साथ साथ समझा भी रहे थे। तो जनाब अली को अली का आईफ़ोन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आगे भी उन्हें ऐसी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन सुम आमीन। तो जनाब अब जो है दोपहर में ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी क्योंकि इतना हैवी नाश्ता कर लिया था, बच्चे भी देर से उठे थे तो मैंने उनको भी नाश्ता करा दिया था। इस टाइम मैंने असर की नमाज़ पढ़ने के बाद धूप क्योंकि बहुत ज़ाहिर आप लोगों को फ़ील हो रही है सामने से, तो असर की नमाज़ के बाद मैंने जो है वो बनाई है बिरयानी। क्योंकि इतना हैवी नाश्ता कर लिया था, कोई प्लान नहीं था कि हम दोपहर में ऐसा कुछ खाएंगे। तो बस यही था कि जल्दी खाना बनाते हैं और खा के फिर मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि ज़ाहिर शिफ्टिंग करनी है मुझे लास्ट 10 डेज़ के अंदर अंदर नवंबर के।
तो मुझे कुछ चीज़ें बाय करनी थी, तो वो लेने फिर हमने प्लान किया कि निकल जाते हैं। और खाने में बन रही है यमी बिरयानी। बहुत दिनों के बाद बिरयानी भी बना रही हूँ। पिछले दावत व्लॉग में भी मैंने पुलाव बनाए हैं और राइस बनाए हैं, चाइनीज़ राइस बनाए हैं, लेकिन बिरयानी बनाने का मौका नहीं मिला। तो पिछले 2-3 जुम्मों से तो हो रही थी दावतें, और उसमें मैंने और बहुत सारा मेन्यू रखा था, तो बिरयानी फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, इसलिए बिरयानी बनाई भी नहीं थी। तो आज तकरीबन मेरे ख़्याल में 1 महीने के बाद बिरयानी बन रही है। नहीं तो मोस्टली मेरे घर पे फ्राइडे को बिरयानी बनती है। मोस्टली बहुत सारे घरों पे मैंने देखा है कि फ्राइडे को लोग बिरयानी बनाते हैं, और मेरे ससुराल में भी फ्राइडे को बिरयानी ही बनती है, और मेरे अपने ख़ुद के घर में भी मोस्टली फ्राइडे को बिरयानी बनती है। तो बस वही सिलसिला शुरू है और वही चला आ रहा है, और मैं भी फ्राइडे को मोस्टली बिरयानी बनाती हूँ। तो बिरयानी बड़े सिंपल तरीके से बना रही हूँ, और मैं बिरयानी में ऐसे नहीं कि सिर्फ घर के मसाले ऐड करती हूँ। मैं हाफ़ मसाला, कोई सा भी ब्रांड हो, शान हो, नेशनल हो, मेहरान हो, हाफ़ जो है वो बिरयानी मसाला ऐड करती हूँ, और हाफ़ जो है मैं घर के स्पाइस शामिल करती हूँ, धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, ज़ीरा और गरम मसाला। तो यहाँ पे मसाला जो है वो मैं भून रही थी, और गोश्त गल चुका है, तो अब मैं इसमें आलू भी शामिल करूँगी, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे फ़ील होता है कि बिरयानी में आलू ना हो तो फिर क्या मज़ा। मुझे तो बिरयानी में आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं बच्चों की वजह से भी डालती हूँ। मरियम भी खा लेती है। चलें, बच्चे तो अब हुए हैं, लेकिन शुरू से ही हमारे घर में बिरयानी में आलू ज़रूर डलते हैं, नहीं तो मोस्टली लोग बिरयानी में आलू नहीं डालते। तो मैंने यहाँ पे चावल को बॉईल कर लिया था, और अब सबसे इजी प्रोसेस हो रहा है तह लगाना। तो कौन कौन मुझसे शेयर कीजिएगा कि किस किस को बिरयानी बनाना ज़्यादा इजी लगती है, या सालन और रोटी बनाना। मुझे बिरयानी बनाना पर्सनली बहुत इजी लगता है। मुझे लगता है बस जल्दी से रेडी हो जाती है, और अगर कोई सालन वगैरह बने तो फिर सालन बनाओ, फिर आटा गूंदो और फिर रोटी बनाओ। तो मुझे जो है वो बिरयानी बनाना इजी लगती है, और आप लोग ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कि किस किस को बिरयानी बनाना इजी लगती है। तो बिरयानी मोस्टली यहाँ पे रेडी हो चुकी है, और मैंने तह भी लगा ली है। साथ मैंने ऊपर डाला है जर्दे का रंग, थोड़ा सा ऑयल डाला है, और धनिया डाल के मैंने इसको दम पे रख दिया है। तो बस ये दम लग गया है, और 20 मिनट लगा वैसे तो दम आने में, लेकिन आपने देखा वीडियो में कितनी क्विकली यहाँ आपने ढक्कन बंद किया और वहाँ आपने जो है ढक्कन खोला और आपकी बिरयानी तैयार। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वीडियो शूट करने में तो वैसे ही जो काम 1 घंटे का होता है वो 2 घंटे में हो जाता है। तो ये देखिए, यमी सी मज़ेदार सी बिरयानी मेरी रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ, और यहाँ पे तकरीबन 5:15 हुए हैं, नमाज़ पढ़ेंगे और जल्दी से हम अपना डिनर करेंगे और फिर निकल जाएंगे अपने कामों में। तो बिरयानी बहुत ही कोई ज़बरदस्त सी बनी थी, और आप लोगों को बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जल्द मिलूँगी आप सबसे आने वाली नई दिनों में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।